नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। इन दिनों लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है और हर राज्य में अलग अलग किस्म की राजनीति देखने को मिल रही है। कोई पार्टी छोड़कर भाग रहा है तो कोई किसी और पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई आरोप लगा रहा है तो कोई प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में मध्य प्रदेश की राजनीति एक अलग ही उफान पर चल रही है। आज हम बात करेंगे भोपाल की, द सिटी ऑफ लेक्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस बार राजनीति के गलियारे और राजनीति में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं मध्य प्रदेश में, कुछ न कुछ हवाओं का रुख तो बदला है। मध्य प्रदेश का गढ़ कहे जाने वाला बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाला मध्य प्रदेश इस बार कांग्रेस के हाथ में आता दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, पहले तो विधानसभा चुनावों में 15 साल बाद नुकसान हुआ और अब लोकसभा चुनावों में भी एक अलग ऐलान देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है यहाँ पर अपने प्रत्याशी का। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिग्विजय सिंह को इस बार भोपाल में ऐलान कर चुकी है कि भोपाल से इस बार उनका उम्मीदवार जो होगा वो दिग्विजय सिंह होंगे। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ आखिर मोर्चा खोलेगा कौन बीजेपी की तरफ से। जो बीजेपी के बड़े लीडर्स थे, जो बड़े चेहरे थे, उमा भारती हो गई, सुषमा स्वराज हो गई, यहाँ तक कि ताई सुमित्रा महाजन हो गई, इन सब ने बैकआउट कर लिया है। वो इस बार चुनाव लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इस बार वो पूरी तरह से चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी प्लान्स है उसको स्पष्ट करे। अब शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से वर्चस्व हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में, वाकई में विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स के बाद ये बात तो सामने आ गई कि मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी और अमित शाह को हराया है, ना कि शिवराज सिंह चौहान को। और अगर ऐसा होता तो 15 साल के बाद 114 और 109 का रेशियो नहीं आता कभी। ऐसे में जो पंडित वोटर्स हैं, जो बाकी वोटर्स हैं, पंडितों की जो तादाद है वो पूरी तरह से कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं, जो सतना, इसके अलावा रीवा, जबलपुर, ये ऐसी जगह हैं जहां पर पंडितों का वोट पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ भाग रहा है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। राकेश सिंह तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सबसे बड़े जो नेता हैं यहाँ पर गणेश सिंह, सतना के जो सांसद हैं, वो भी तैयार हैं। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि आखिरकार भोपाल में आप किस तरह से सत्ता बनाएंगे। दरअसल भोपाल के वोटर्स की अगर बात की जाए तो करीब 19,57,241 वोटर्स हैं यहाँ पर भोपाल में। और पिछली बार भोपाल की सीट पर भी बीजेपी का कब्जा था। पिछली बार की 29 सीटों में बीजेपी ने 27 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बचा दी थी। लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुए चित्रकूट में, तो चित्रकूट के उपचुनाव में वहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारी और जो सिनेरियो है वो घटकर 26 और 3 का हो गया। लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद पूरी तरह से समीकरण बदले और मध्य प्रदेश की जनता ने धीरे धीरे कांग्रेस को अपनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी अपने पुराने और नए दोनों चावलों को मैदान पर उतार दिया है। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता को भोपाल से इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि दिग्विजय सिंह वहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह यहां से खड़े हुए हैं तो जाहिर तौर पर इस बार मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान खड़े होंगे दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर विधानसभा हारने के बाद कह दिया था कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो चिंता न करे, टाइगर अभी जिंदा है। ये बात कही थी शिवराज सिंह चौहान ने। अब भोपाल, जो कि सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, जहाँ पर जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो हालांकि बीजेपी को सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस तरह की छवि भारतीय जनता पार्टी में बनी है, जिस तरह पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने छवि को बनाया है, एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में बीजेपी सामने आई है। अब बीजेपी के अलावा एक और बड़ी पार्टी जो उभर कर सामने आती है वो है कांग्रेस। अब कांग्रेस के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने बड़े प्रत्याशियों को मैदान पर नहीं उतारेगी तो मध्य प्रदेश का दंगल बहुत भारी पड़ने वाला है। फिलहाल अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ 3 दिन की रैली पर रखा गया। अभी तक नामों का जो है पूरी तरह से ऐलान नहीं किया गया। अब भोपाल में अगर चुनाव होंगे और भोपाल की अगर आप सीट की बात करें, 23 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है और अगर भोपाल की सीट पर दिग्विजय सिंह को कब्जा करना है तो शिवराज सिंह चौहान को पीछे हटना होगा। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान वहाँ से खड़े हो गए तो फिर दिग्विजय सिंह का वोट बैंक पूरी तरह से कट सकता है, क्योंकि पूरी तरह से सपोर्ट फिर यहाँ पर चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। बाकी जगहों के समीकरणों की बात करें तो इस बार छिंदवाड़ा से हो सकता है कि कमलनाथ की बेटी या फिर उनके परिवार का कोई लड़ेगा।
दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकता है इस बार इंदौर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि शोभा ओझा को भी टिकट मिल जाए। शोभा ओझा एक बेहतरीन महिला चेहरा है कांग्रेस का, तो सुमित्रा महाजन के पीछे हटने के बाद शोभा ओझा का लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि भोपाल की राजनीति, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसकी राजनीति में क्या नए मोड़ आते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।